स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं फिर से हिंदी का दूसरा पार्ट संविधान में हिंदी। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि अनुसूची 8 के तहत 22 भाषाओं को कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। पहले सिंधी को दी गई, फिर उसके बाद 3 भाषाएं और ऐड की गई, फिर उसके बाद 4 भाषाओं को ऐड किया गया। धीरे धीरे संशोधन होते गए, वैसे ही जुड़ती गई हिंदी। तो आज हिंदी से अन्य भाषाएं मतलब जुड़ती गई। तो इससे आज फिर से हम शुरू करने वाले हैं वो अनुसूची 8 के तहत जो 22 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों आज देखते हैं। बाईस भाषाएं। पहली हमारी सिंधी, दूसरी हमारी है नेपाली, तीसरी हमारी है मणिपुरी, चौथी हमारी कोंकणी, पांचवी हमारी बोडो, डोगरी, ओडिसी, आठवीं हमारी है संस्कृत, नौवीं हमारी उर्दू, हमारी संथाली, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कश्मीरी, बंगाली, मराठी, उसके बाद मैथिली, मलयालम, कन्नड़, 21वीं है हिंदी, फिर उसके बाद 22 है हमारी असम की जो भाषा है। तो दोस्तों ये 22 भाषाएं हमने यहाँ पे लिख दिया है सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, ओडिसी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कश्मीरी, बंगाली, मराठी, मैथिली, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, असमिया। तो इन भाषाओं को 22 भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता
दी गई। तो दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बताने वाले हैं कि शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई। टोटल 6 भाषाओं को मान्यता दी गई, उन्हें हम जान लेते हैं। जैसे कि पहली हमारी भाषा है तमिल। दूसरी हमारी भाषा है संस्कृत। तीसरी भाषा हमारी कन्नड़। चौथी भाषा तेलुगु। पांचवी भाषा हमारी है मलयालम। छठी भाषा है हमारी ओडिया या उड़िया। ये 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषाएं, यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहे हैं शास्त्रीय भाषाएं। क्लासिकल लैंग्वेज। तो दोस्तों हमने जाना कि तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, ये 6 भाषाओं को टोटल शास्त्रीय भाषाओं की मान्यता, शास्त्रीय भाषाएं की मान्यता दी गई 6 भाषाओं को। तो इनके सन के आधार, सन भी लिखे दे रहे हैं क्योंकि सन इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए भी। इसको 2004 में मान्यता दी गई, किसको? तमिल को। और 2005 में संस्कृत को, 2008 में कन्नड़ को मान्यता दी गई। 8 में एक और भाषा को मान्यता दी गई, वो है तेलुगु। 2 भाषाओं को दी गई, यानी कन्नड़ को भी और तेलुगु को भी। मलयालम को हमारे 2013 में मान्यता मिली और 2014 में उड़िया को। दोस्तों हमने जाना कि हमारी क्लासिकल लैंग्वेज को संविधान ने मान्यता प्राप्त की। संविधान ने मान्यता दी इन 6 लैंग्वेज को, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यानी क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी अंग्रेजी भाषा है वो पहले ये तय हुआ था कि 26 जनवरी 1950 से अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी, लेकिन 15 साल तक। तो 26 जनवरी 1950 को यह तय हुआ कि अंग्रेजी भाषा यानी इंग्लिश सिर्फ 15 साल तक प्रयोग में लाई जाएगी, फिर उसके बाद इंग्लिश को हटा दिया जाएगा। 20 जनवरी, यहाँ पे जनवरी लिखना भूल गए, 26 जनवरी 1950 से 15 साल यानी 26 जनवरी 1965। देखिए 1950 से लेके 1965 हो रहे हैं 15 साल। 15 साल तक अंग्रेजी भाषा तक प्रयोग में लाई जाएगी, फिर उसके बाद हटा दिया जाएगा, ऐसा तय हुआ। लेकिन
अमेंडमेंट पास होता है यानी अधिनियम पास होता है, राजभाषा अधिनियम जिसे राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 1963 एक एक्ट पारित होता है कि जो है अंग्रेजी इस एक्ट में ये दिया गया था कि अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ 26 जनवरी 1965, दिख ही नहीं रहा यहाँ, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 26 जनवरी 1965 के बाद भी प्रयोग में लाई जा सकती है। यानी ऐसा तय हो गया कि मतलब ना हटेगी भैया, ये वाला हाल था, समझ लीजिए। पहले तय हुआ था कि 15 साल तक प्रयोग में लाई जाएगी, लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट आता है यानी अधिनियम आता है राजभाषा से संबंधित 1963 में। उसमें ये कहा गया कि जो 26 जनवरी 1965 डेट डिक्लेयर हुई थी कि इसके बाद से अंग्रेजी नहीं आएगी प्रयोग में, तो उसमें ये अमेंडमेंट में दिया गया था कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी इस डेट के बाद भी प्रयोग में लाई जा सकती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ अपने शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।